हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। और मैं आज आपके लिए काफ़ी दिनों बाद कोई वीडियो लेके आई हूँ और वीडियो रिक्वेस्टेड है। मुझसे एक कमेंट में पूछा गया था कि मैम एक अच्छा ऐसे कैसे लिखा जाए। ऐसे यानी कि निबंध। देखिए, चाहे कोई भी भाषा हो, हमें क्वेश्चन में निबंध लिखना तो आना ही चाहिए। हर तरह के एग्ज़ाम में, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम्स हो, चाहे यूपीएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, जो मेंस रहते हैं उसमें ऐसे लिखना होता ही होता है। अब ऐसे कैसे लिखा जाए? तो देखिए, आपका जो टॉपिक है उससे लेके आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो दिमाग में बहुत क्लियर बना लेनी होती है। कैसे? देखिए, टॉपिक कुछ भी हो, जैसे मान लीजिए डाउरी सिस्टम या दहेज प्रथा, ये एक हमने टॉपिक लिया। टॉपिक बहुत पुराना है पर अक्सर इस बारे में पूछा जाता है। पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे डाउरी सिस्टम यानी कि दहेज प्रथा। आप चाहे हिंदी में लिखें या इंग्लिश में, आप पहले अपने दिमाग में क्लियर पिक्चर बना लें कि दहेज क्या होता है, दहेज प्रथा क्या होती है, कहाँ से शुरू की गई और क्यों की गई, पहले तो ये, और आज का स्वरूप कैसा है और इसके क्या परिणाम निकल रहे हैं और इसका क्या उपाय हो सकता है। ठीक है ना? तो देखिए, ऐसे लिखते हुए सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपने टॉपिक से संबंधित संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, आपको ऐसे लिखने या निबंध लिखने के सारे स्टेप्स आने चाहिए कि क्या क्या लिखा जाता है। तो हम सबसे पहले उसके स्टेप्स के बारे में बात करें तो पहला होता है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन दो चीज़ों का होता है। एक तो सामान्य तौर पर क्या चीज़ है वो, और उस टॉपिक से संबंधित क्या चीज़ है, उससे इंट्रोडक्शन होता है। जैसे वी लिव इन अ सोसाइटी एंड देयर आर गुड थिंग्स एंड एविल्स एंड इन आवर सोसाइटी वी हैव लॉट ऑफ कस्टम्स। ये एक सामान्य सा इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। अब आते हैं हम डाउरी सिस्टम या जो मेन टॉपिक है। वी सी डाउरी सिस्टम एज अ कस्टम इन आवर कंट्री। इट इज़, अब डाउरी सिस्टम क्या होता है उसके बारे में आप बताइए। तो टॉपिक से संबंधित देखिए, एक तो सामान्य सी बात बताई, फिर टॉपिक से रिलेटेड इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद उसका ओरिजिन, शुरुआत कैसे हुई, ये चीज़ के बारे में बात कीजिए। ओरिजिन या स्टार्टिंग, प्रारंभ वो हो जाएगा कि भाई दहेज प्रथा किस रूप में शुरू हुई थी, कि शादी के समय वाइल मैरिज या एट द मैरिज फादर गिव्स सम गिफ्ट्स, फादर एंड अदर रिलेटिव्स गिव सम गिफ्ट्स टू द गर्ल सो they can start a new life happily, easily। तो वो एक गिफ्ट के रूप में शुरू हुआ एंड ग्रेजुअली with the course of time, धीरे धीरे उसका क्या स्वरूप बन गया उस बारे में बात कीजिए। तो ये उसका हो गया हिस्ट्री या ओरिजिन। उसके बाद आते हैं प्रेजेंट कंडीशन, आज की क्या सिचुएशन है उस टॉपिक को लेके। हम डाउरी सिस्टम एज एन एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो आज उस दहेज प्रथा का क्या स्वरूप है। ठीक है, अब आते हैं बेनिफिट एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है? अब देखिए, डाउरी सिस्टम हमने एग्जाम्पल लिया, लेकिन आपका कोई टॉपिक ऐसा हो जिसके एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो टॉपिक से क्या एडवांटेजेस हैं और उस चीज़ से क्या डिसएडवांटेजेस हैं ये लिखना है। और उसके बाद कंक्लूजन लिखना है, जिसमें आप 2-4 सजेशंस दे सकते हैं कि हाउ वी कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम, वी कैन एरेडिकेट दीज सिस्टम्स। तो इस तरीके से उपसंहार यानी कि कंक्लूजन में आप 2-4 सुझाव देके या सजेशंस देके उसको ख़त्म कर सकते हैं ऐसे को। तो आई होप ये एक सिंपल सा तरीका है ऐसे लिखने का।
अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ग्रामर आनी चाहिए, ग्रामर पूरी अच्छे से, फिर आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो आप उन चीज़ों को लर्न करते चलिए। आपकी डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, जो लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं, जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस आप यूज़ करते हैं, प्रोवर्ब्स आप यूज़ करते हैं, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, कथाएँ, जो भी आप छोटी मोटी डायलॉग्स जो डे टू डे लाइफ में सुनते हैं और अगर टॉपिक से रेलेवेंट है तो आप उसको उस ऐसे में इंक्लूड कर सकते हैं। कहीं कुछ फैक्ट है, नंबर्स हैं, कोई सूचना टाइप की चीज़ है, वो आप दे सकते हैं, लेकिन बी केयरफुल, फैक्ट्स ट्रू होने चाहिए, फिक्टिशियस मनगढ़ंत फैक्ट्स नहीं होने चाहिए। तो ये चीज़ें आप ऐसे में इंक्लूड करके आप अपने ऐसे को और अच्छा, एक्सप्रेसिव, पावरफुल बना सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक अच्छा ऐसे कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी जानकारी के साथ फिर मिलूंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू।